नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे की टीम लगातार आपको ज़मीनी हकीकत से अवगत कराने का काम करती है। अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, और अगर स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर। और जब इस अथॉरिटी की बिल्डिंग के बाहर जब आप ये नज़ारा देखेंगे, जहाँ ये महिलाएँ, बड़े बुजुर्ग सभी जो धरना कर रहे हैं, तो इन सबको देखकर एक मन में दिलचस्पी जागती है, एक क्यूरियोसिटी जागती है कि आखिर हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग हमें सड़कों पर ही क्यों मिलता है। यही सब जानने के लिए हमारे साथ धरना स्थल पे धरना दे रहे कुछ साथी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धरना क्यों दिया जा रहा है और क्या कारण है, और इसके अलावा इसमें मेन चीज़ क्या है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, माताएं बहनें भी बड़ी संख्या में इस धरने में मौजूद हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी मांग है जिसके लिए इनको सड़क पर बैठना पड़ा। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपेश वर्मा है। मैं प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर का। जी, तो सर ये धरना जो चल रहा है, ये किस चीज़ के लिए चल रहा है? मतलब बहुत आसान से और विस्तार से बताइएगा। यहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने हमारे 45 गांवों का जबरन भूमि अधिग्रहण किया था। उसके एवज में 10% आबादी प्लाट देने थे। मतलब ये है, अथॉरिटी ने जब आपकी ज़मीन ली तो उस समय ऐसा करार हुआ था कि आपको 10% में प्लाट दिए जाएंगे। न केवल करार हुआ था, बल्कि गजराज सिंह का ऑर्डर था हाई कोर्ट का, और फिर सुप्रीम कोर्ट का सावित्री देवी का। उसमें ये बात तय हुई थी कि भाई जो अधिग्रहण से प्रभावित लोग हैं उन सबको 10% आबादी प्लाट दिया जाएगा। तो इन्होंने हमसे कहा, हमसे एफिडेविट भी ले लिया, लेकिन हमें 10% आबादी प्लाट नहीं दिया, केवल 6% आबादी प्लाट दिया। तो हमारी ये मांग है कि सभी किसानों को कोर्ट के आदेश के अनुसार, और जो हाई पावर कमेटी है ठाकुर जयवीर सिंह की अध्यक्षता में जो बनी थी, तो 10% आबादी प्लाट दिया जाए। हमारे साथ धोखा हुआ है, वादा खिलाफी हुई है, समझौते का उल्लंघन हुआ। ये जो आप शिकायत है, आप अभी तक जनप्रतिनिधि या किस किस के पास पहुंचे हैं शिकायत? ये काफ़ी पुराना मुद्दा है, और इसमें 104वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने उसे फिर रद्द कर दिया 115वीं बोर्ड बैठक में। नहीं, तो जब बोर्ड में इसको कर दिया तो लागू क्यों नहीं किया गया इसको? इसका कारण क्या बताते हैं? इसका कारण ये था कि अथॉरिटी ने किसानों के हिस्से की जमीन को बिल्डरों को आवंटित कर दिया, जो जमीन किसानों को देनी थी। ये अथॉरिटी हमारी जमीन पे है, पूरा ग्रेटर नोएडा किसानों की जमीन पे है। उसका 10% जो किसानों को विकसित होकर मिलना था, और उसके एवज में जो हमने मुआवजा लिया था वो, और प्लस डेवलपमेंट चार्ज हमें वापस करना था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई हम पे एहसान कर रहे हैं। ये हमारी ज़मीन का 10% हिस्सा हमें विकसित करके देना था, और उसके एवज में विकास शुल्क हम जमा करते, और उसके एवज में जो हमने मुआवजा प्राप्त किया था वो जमा करते। तो इनकी जेब से कुछ नहीं जाना। इन्होंने तो केवल हमारे साथ ये बेईमानी कर ली कि हमारी ज़मीन भी बिल्डरों को दे दी। अच्छा, तो इसमें अथॉरिटी का मेन, इस कमेटी का क्या कहना है? जो यहाँ के बड़े अधिकारी हैं उनके समक्ष जब आप ये समस्या लेके गए होंगे तो उनका क्या कहना है? हमने एसडीएम से लेकर के जो अथॉरिटी के चेयरमैन है मनोज कुमार सिंह, सबको अपनी समस्या से अवगत करा दिया, जनप्रतिनिधियों को अवगत करा दिया, और इन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, हम सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं, हम शासन को जो है, लेकिन निर्णय इसमें शासन लेगा। तो हमने कहा भाई शासन से बात करो, और नुके जी आप यहाँ से उठ जाओ। मैंने कहा जी हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी ये कॉन्क्रीटली हमारी ठोस इसका समाधान नहीं होता, किसी आश्वासन पर हम उठने वाले नहीं हैं। तो आपको कब लगा है कि अब हमें सड़कों पे उतरना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ समय प्रतीक्षा की होगी, जब आपको नहीं लगा तो आपको कब ऐसा लगा कि अब हमें हमारे हक के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा? ये मसला 2011 से चला आ रहा है जी, और फिर ये जो है 2016 में आंदोलन हुआ, 16 में इन्होंने हमारी बात मान ली, और फिर 2019 में फिर रद्द कर दी हमारी बात, फिर वादा खिलाफी कर दी, फिर धोखा कर दिया, फिर बीच में कोरोना आ गया, उसके बाद फिर हमने उठाई ये मांग। तो ये 12 साल से लगातार उठ रही है। और यहाँ लगभग कितने गांव के लोग मौजूद हैं? यहाँ जो है डेली 25 तारीख से हमारा धरना है। अभी यहाँ 45 गांवों के लोग आते हैं, और इसमें 2 मई को हमारे कई हजार, लगभग 10,000 लोग यहाँ आए थे। फिर 15 मई को 12,000 लोग आए थे। अब 6 जून को हमारा यहाँ डेरा डालो घेरा डालो प्रोग्राम है। दिल्ली आंदोलन की तर्ज पे हम लोग यहीं आकर के डेरा डाल के रहने का काम करेंगे। थोड़ा और इसको विस्तार से बताइएगा। ये जो आगामी तारीख का आप बता रहे हैं डेरा डालो, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइएगा, हमारे दर्शक थोड़ा समझ सकें उसके लिए। डेरा डालो घेरा डालो का मतलब है कि हमारे जो प्रभावित गांवों के किसान हैं, अधिग्रहण से प्रभावित किसान हैं, जिनकी ये डिमांड है, वो अपनी पूरी गृहस्थी के साथ यहाँ पे आएंगे और यहीं पर रहेंगे, और पशुओं के साथ आएंगे, अपने खाट पीढ़ी अपने बिस्तर सब लेकर के आएंगे, कपड़े लत्ते लेकर के आएंगे,
परिवार सहित आएंगे और यहीं पे अपना जो है टेंट लगा करके रहेंगे, और जब तक रहेंगे जब तक की समस्याओं का समाधान नहीं होता। अभी जब से आप यहाँ धरना दे रहे हैं तो आपके समर्थन में कोई नेता या फिर ऐसे कोई जनप्रतिनिधि आए हैं? हाँ, जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी सब आ रहे हैं, जो बाकी जो किसान यूनियन के बाकी लोग हैं वो भी आ रहे हैं, जो और किसान संगठन हैं वो भी आ रहे हैं। 6 तारीख में जयंत चौधरी और राकेश टिकैत के आने की संभावना, उनका प्रोग्राम आज कंफर्म हो जाएगा। 99% कंफर्म है, 1% आज कंफर्मेशन आ जाएगी। और मैं यहाँ देख रहा हूँ बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हुई हैं, तो ये भी आपके साथ कदम से कदम मिला रही हैं? इसकी खास बात यही है कि इस आंदोलन में माताओं की, बहनों की संख्या पहले के सभी आंदोलनों से 10 गुना ज़्यादा है, और जितने पुरुष आते हैं उनकी आधी संख्या महिलाओं की होती है। तो महिलाओं ने इस आंदोलन की गंभीरता को भी बढ़ाया है और इसको ताकत भी दी है। जी, तो अब क्या उम्मीद है, मतलब अगर नहीं, अब जैसा भी आपने आगे की रूपरेखा भी बता दी, लेकिन फिर भी अगर हक अधिकार नहीं मिलता है तो ऐसे समय में फिर आगे की ओर क्या योजना रहेगी? फिर हम ये जो इनका दूसरा गेट है पूरी अथॉरिटी को ठप कर देंगे, आवाजाही बंद, अथॉरिटी बंद, ताला बंद। यदि हमारा काम नहीं होता तो हम अथॉरिटी भी चलने नहीं देंगे। ये सीधा सा संदेश है आपका। बिल्कुल। शुभ नाम आपका? मेरा नाम संदीप है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा गौतम बुद्ध नगर का जिला सचिव हूँ, और हम यहाँ पर पीड़ित किसान हैं, और यहाँ जो भी आप देख रहे होंगे वो सारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी प्रभावित हैं। हमारा प्राधिकरण ने जो हमारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया, जो हमसे पूर्व में वादे किए, समझौते किए, उनको एक तरीके से सीधी सी भाषा में कहा जाए तो उनको बिल्कुल मतलब धोखे वाली बात कहेंगे। कि कोई भी चीज़ अगर कमिटमेंट करता है और उसको पूरी नहीं करता है तो उसको धोखा ही कहेंगे। प्राधिकरण हमारे इस क्षेत्र को अधिग्रहण करके अपना शहर बसा रहा है। किसानों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पूरा योगदान दिया, लेकिन प्राधिकरण ने किसानों को सुलझाने के बजाय उनके सहयोग को भूलते हुए किसानों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा धोखा किया है। तो इसमें और जैसे मैं यहाँ देख सकता हूँ सभी बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोग तो हैं, युवाओं की संख्या में इजाफा होगा, और युवाओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, क्योंकि युवा भी उस चीज़ से अछूते नहीं हैं। वो भी पीड़ित हैं, वो भी प्रभावित हैं। परिवार के सदस्य होने के नाते इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि वो भी उस परिवार का, पीड़ित परिवार का हिस्सा हैं। इसलिए वो भी हमारे इस आंदोलन को शक्ति देने का काम कर रही हैं, और बढ़ चढ़कर इसमें अधिक से अधिक संख्या में वो भी महिलाएं भी शामिल हो रही हैं और इस धरने का संचालन भी कर रही हैं। अभी एक दिन केवल औरतों का ही, क्षेत्र की जितने भी पीड़ित प्रभावित गांव हैं उनकी सभी महिलाओं का आंदोलन हुआ, जिसमें संचालन महिलाओं ने किया। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब परिवार सहित अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को लेकर बहुत गंभीर हैं। क्षेत्र में सब जन जन तक ये आंदोलन की क्रांति जाग चुकी है। इतने हमारे मुद्दे हल नहीं होंगे, हम यहाँ से बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि प्राधिकरण यहाँ विकास करने आया था, ना कि यहाँ के क्षेत्र के किसानों का विनाश करने आया था। यहाँ के क्षेत्र का किसान जागरूक है, शांति के साथ, अहिंसा के साथ अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। कानून की संवैधानिक तौर पर वो अपना आंदोलन कर रहा है पीसफुल, और जब तक हमारी मांगें यहाँ पूरी नहीं होंगी, ये हमने कमिटमेंट कर लिया है, हम यहाँ अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पशुओं के साथ हम यहाँ लगातार धरना देते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, जब तक प्राधिकरण हमारी मांगों को पूरी नहीं करता। जैसा कि अभी इन्होंने विस्तार से बताया कि जो भी समस्या थी, और उसके साथ ही युवाओं की इसमें क्या जिम्मेदारी रहेगी, क्या भागीदारी रहेगी, इसके साथ ही और चर्चा करते हैं। सर, शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत है। मैं यहाँ के पीड़ित गांव खेड़ी का निवासी हूँ। मैं अपने दोनों प्रिय साथी और भाइयों की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि उन्होंने, डॉक्टर साहब ने शुरुआत में कहा कि जबरन अधिग्रहण, तो ये जो हमारा एक्विजिशन हुआ, ये जबरन हुआ। इसमें भी गांव की राय, उनको क्या मुआवजा चाहिए, कुछ नहीं पूछा गया, एक पॉलिसी बना के थोप दी गई। ये तो जैसे आप जो कह रहे हैं, जो लैंड इक्वेशन हुआ होगा, तो इसमें तो सभी गांव वालों की राय या फिर जो मीडिएटर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसीलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं जबरन एक्विजिशन। जो सन 80 की जो इनकी चकबंदी थी, जिसमें ये डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी पे उठा के ये नहीं देखा कि गांव सन 80 में कितने थे और आप 2000 या 2001 में एक्विजिशन कर रहे हैं तो कितने फैल गए। वहीं उन्हीं नक्शों पे
एक्विजिशन कर लिया गया, बोर्ड लग गए, लोगों को बता दिया गया कि ज़मीन नहीं दोगे तो छीन ली जाएगी। इस तरह की दहशत और डर था और लोगों को लग रहा था जब सबकी जा रही है, ये तो आप मानसिकता समझते हैं कि जब सबकी जा रही है तो लड़े कौन। तो सब ने देते चले गए, हर गांव देता चला गया। उसी के अंदर फिर मुआवजा बढ़ाया गया। उसी के अंदर फिर बाद में जब लोग हाई कोर्ट तक लड़े, जो जागरूक वर्ग है हमारे किसानों का, वो जब लड़ा तो उनको 10% का प्लॉट देने की बात की गई। वही 10% का प्लॉट उनको आज तक 10-12 साल हो गए हैं जिसके लिए वो लड़ना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं दोनों भाइयों की बात करूंगा कि ये आज का मसला नहीं है। सड़क पे कोई भी इंसान के पास आज के महंगाई के दौर में इतना समय नहीं है कि अपनी जीविका चलाए और वो इन लड़ाइयों को लड़े। लेकिन जब आपको जो प्लॉट मिलने हैं वो प्लॉट ही नहीं मिल रहे। आज किसान को अपनी ज़मीन बेचनी है, कोई प्लॉट बेचना है, किसी की शादी करनी है, तो उसके पास प्लॉट है भी और नहीं भी, वो हवा में। और अगर आज वो अपना लिखित प्लॉट किसी को वैसे मुंह जबानी बेचता है तो उसके रेट नहीं मिलते। अगर वो अथॉरिटी से कहता है कि मुझे अपना प्लॉट बेचना है, तो आज तक आप जाकर इन प्लॉटों का सर्वे करें ना। वहाँ पे पार्क है, उनको बोला था कि सेक्टर के तौर पे बनाएंगे, सेक्टरों में पार्क है, पावर स्टेशन है, आप देखो कुछ भी नहीं है वहाँ, सिर्फ गड्ढे और सड़क बना के दे दिया गया। ये और भी पीड़ाएँ हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ जो मेन पीड़ा है कि भाई हमारे को हमारा 4% प्लॉट 6% मिला है, 4% नहीं मिला। और मैं आपको ये बता दूँ कि किस तरह की बदसलूकी है कि कई प्लॉट दे दिए गए हैं, कुछ वर्ग को दे दिए गए हैं और कुछ वर्ग को नहीं दिए होते, किसी को भी नहीं दिए होते। इसका कारण क्या है आप बताना। जैसे कुछ वर्गों जो को लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उनको ये बोल दिया कि भाई इनको प्लॉट दे दिया जाए। तो इस देश का कानून ये कहता है कि सबके लिए कानून सेम है। अगर एक बंदे को प्लॉट दे दिया, हाँ, अगर उनको प्लॉट दे दिया गया तो सबको मिल जाना चाहिए। अथॉरिटी ने उसका अपना आंकलन निकाला, अपना एक डेफिनेशन निकाला कि ये इन्होंने बोला है कि इनको दे दिए, इसका मतलब जो कहते हैं उन्हीं को चाहिए। ये इनकी डेफिनेशन वर्ड्स में उन लोगों को दे दिया जो कोर्ट दे, तो कोर्ट नहीं उनको। अरे एक आदमी तो ऐसा है, ये मापदंड, ऐसा क्राइटेरिया क्यों अथॉरिटी ने तय किया कि जो गए हैं इसी के चक्कर में तो हम सड़क पे बैठे कि भाई इसका जवाब नहीं आपने। इसका जवाब आप ये देखिए कि ग्रेविटी कितनी है कि अगर आज फिर से किसान कोर्ट जाएं तो उसमें यहाँ न्यायिक प्रक्रिया जो है उसके अंदर आपको जुडिशरी के अंदर 10 साल लग जाते हैं। लचीली है न्याय। तो अगर हम दोबारा कोर्ट जाते हैं हम तो जीत जाएंगे, हम तो जीत ही जाएंगे। जो बात इन्हें पता है कि हम जीत जाएंगे वो ये देने को तैयार नहीं है। तो आप सोचिए कि जो बात हमारे हक की होनी चाहिए, जो हमारे जॉब्स की होनी चाहिए, उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं जो हमारे कुछ साथियों को मिल चुका है। तो यहाँ समस्या बहुत गंभीर है। एक भाई को दे दिया, पाली गांव में एक भाई को दे दिया, दूसरे भाई का नहीं आया। तो आप ये देखिए, भाई के में यहाँ तक इनको पता है कि ये चीज़ जिस दिन कोर्ट जाएगी उस दिन इनके, मगर आज अधिकारी है, 4-10 साल में केस चलेगा, जब तक ट्रांसफ़र होकर दूसरा अधिकारी आ जाएगा। इन्होंने व्यवस्था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है देश की सबसे करप्ट अथॉरिटी है ये। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट किसी अपनी ही सरकारी संस्था पे लांछन नहीं लगाते। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, ये जन जन तक जानी चाहिए कि भाई जहाँ पे न्याय बोल रहा है, कोर्ट बोल रहा है, उसकी भी यहाँ पे योगी सरकार के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों की उस लॉ की धज्जियाँ उड़ा, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की भी अवहेलना हो रही है और उसके लिए भी कोई चर्चा नहीं है। मेन मीडिया में मैं आप जैसे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस समस्या को ले रहे हैं। ये ऐसा गढ़ है जहाँ पे NCR में सारे न्यूज़ चैनल बैठे हैं। यहाँ आप चाहो तो उड़ीसा तक की खबर आ जाएगी, लेकिन इनके बगल में क्या हो रहा है इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर आप जैसी मीडिया ना हो तो ये बातें भी बाहर ना आए। धन्यवाद। जैसा कि धरना दे रहे मौजूद किसानों ने, ग्रामीणों ने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि आखिर जब सुप्रीम कोर्ट का और भी अदालत का जो फैसला है वो क्यों कोई अधिकारी या अथॉरिटी के जो कर्मचारी होते हैं वो नहीं मानते हैं। इसी तरह की तमाम सूचनाओं और तमाम खबरों से आपको रूबरू कराने का काम नज़र टुडे की टीम लगातार करती रहेगी। शुक्रिया।